माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह हरियाणा में शहरी बेरोजगारी की दर 4% है। 4%। यह भी उत्तरी भारत के राज्यों की तुलना में बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष जी, हिमाचल में शहरी बेरोजगारी दर 10% है, जम्मू कश्मीर में 11.4% है, पंजाब में 5.6% है, राजस्थान में 7.7% है, चंडीगढ़ में 7.1% है, जबकि हरियाणा में केवल 4% है। माननीय अध्यक्ष जी, 4%। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं, जहां एक और लगभग 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची केवल मेरिट के आधार पर पक्की नौकरी दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भारतीय रिजर्व बैंक ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसे जो हो गया? देश की पता नहीं आप कौन सा संस्था आंकड़ा ला रहे हो। देश की रिकॉर्ड अलग कहां चीज से है, लेकर बट के दिस कांट बी ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष नहीं जी, बत्रा जी, नहीं ऐसे नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़ों का आप यहाँ पे हमने करोगे कंपटीशन। हमने जहां एक आपने बोल लिया अपनी बातें। लगभग 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के केवल मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है, वहीं दूसरी ओर माननीय अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के भरपूर अवसर हमने युवाओं को दिलवाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वर्ष 2014 में भाजपा सरकार गठित होने से पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियां अपने चहेते को देने के लिए एक षड्यंत्र तंत्र काम कर रहा था। षड्यंत्र तंत्र यहाँ पर इसी विधानसभा में षड्यंत्र आपने कहा है, आपने षड्यंत्र कहा, चैट दिया था एचपीएससी का नौकरी के आपने मामले षड्यंत्र में। कहा अपने भाषण में। इन्होंने कहा था एसआईटी बैठाएंगे, आज तक तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई। मैंने चैट दिया था ऑन रिकॉर्ड, उसका क्या हुआ है भाई? माननीय अध्यक्ष जी, साफ साबित था किस तरह नौकरियां बेटी तुम्हारे। माननीय अध्यक्ष जी, एचपीएससी में लिखित परीक्षाओं के आज तक नहीं आया। कितने साल हो जो गए? टॉपर थे नहीं अध्यक्ष जी, इंटरव्यू में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय अध्यक्ष जी, मिनिस्टर ने कहा 0 था अंक इसकी इंक्वायरी करेंगे और बाहर आज कर तक नहीं देते हुआ। थे 0 अंक दे करके। एससी की न जाने कितनी भर्तियों में परिणाम आने से पहले ही अखबारों में फोटोएं छप जाती थी, नाम छप जाते थे। ये मैंने पहले भी कहा है, परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हाँ, किस मंत्री का लगेगा, किस सांसद का लगेगा, किस विधायक का लगेगा, किस उच्चाधिकारी का लगेगा, किसका रिश्तेदार लगेगा, किसके मामे का छोरा लगेगा, किसके फुफ्फड़ का छोरा लगेगा, किसकी बुआ का छोरा लगेगा, ये पहले ही अखबारों में आ जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, न जाने कितनी भर्तियों की माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराई है। माननीय अध्यक्ष जी, नौकरियों में किस प्रकार से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आधारित नौकरियां दशकों से चले आ रहे इस षड्यंत्र तंत्र को माननीय मनोहर लाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसको खत्म किया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसने खत्म किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, ये ऑन द रिकॉर्ड है। जबकि हमने पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 लाख के करीब नौकरी देने का काम किया है। 2 लाख के करीब।
नहीं एच के आर क्या लगा जी, ये एच के आर क्या लगा मैं बताऊंगा, वो अलग है। नहीं वो अलग है, नहीं अलग है वो, मैं बताऊंगा जी। नहीं मैं बताऊंगा जी, ये सरकारी पक्की नौकरी है, ये सरकारी पक्की नौकरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी अविश्वास प्रस्ताव में इन्होंने लिखा कि बेवजह कोर्ट के केस के बहाने भर्तियां लटकाई जा रही हैं। हमारे दादा बोल रहे थे, हमारे दादा ने बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में सच्चाई प्रदेश का हर युवा जानता है, प्रदेश का हर युवा का मां बाप जानता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरियों की भाजपा सरकार की नीति से बौखलाकर प्रदेश में विपक्ष की शह और मदद से एक भर्ती रोको गैंग ये बना हुआ है। खर्चा चलता है तुम्हारा, अटैचियां चलती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं और इस महान सदन के प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं। इस कुर्सी के ऊपर भी 10 वर्ष बैठे रहे, परंतु निर्णय माननीय उपाध्यक्ष महोदय ठीक नहीं किए, उधर बैठा दिए नहीं बैठा दिए, गलत नीतियों के कारण उधर बैठा दिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, अगले प्लान में जो ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं वहां कोई दिखाई नहीं देगा, वो भी साफ हो जाएंगे।